नमस्ते बच्चों। आज हम संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की विशेषता या आवश्यकताओं के लक्षण देखते हैं जिसमें खास करके संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के बारे में बताया गया है। इसकी विशेषता क्या होती है? तो सबसे पहले बताया गया हिंदू लॉ के प्रावधान के अनुसार लागू होना। सबसे पहली विशेषता है हिंदू लॉ के प्रावधान के अनुसार लागू होना। तो मैंने आपको हिंदू लॉ अधिनियम बताया था 1956, जिसके कारण उत्तराधिकारी अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें लड़की और लड़के इन दोनों को व्यवसाय के अंतर्गत बराबर का साझेदारी अधिकार प्राप्त होता है, सदस्यता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इसमें क्या था कि इस अधिनियम के तहत जैसे कि दाया भाग संप्रदाय और मिताक्षी संप्रदाय इन दोनों को मिलाकर वो एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति हो उस संपत्ति में उसके मतलब उस परिवार में जन्म लेने वाले बालक का जैसे गर्भधारण से ही लेकर तो उस बालक का उस संपत्ति पर पूरा अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार से उसकी व्यावसायिक घटक के अंतर्गत भी उसका पूरा अधिकार हो जाता है। तो इसकी पहली विशेषता ये बताइए कि हिंदू लॉ के प्रावधान लागू होना। तो यही है कि संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसाय में सदस्यों एवं कर्ता के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व ये सभी हिंदू लॉ अधिनियम लागू हो जाता है, जिसमें मैंने अभी बताया ना आपको उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 लागू होता है, जिसमें व्यवसाय पर सभी जितने भी प्रकार के संयुक्त परिवार व्यवसाय है तो उसमें सदस्यता प्राप्त हो जाती है। दूसरा है कर्ता का दायित्व। जैसे कर्ता का दायित्व असीमित होता है। तीसरा है सदस्यों का दायित्व। जैसे सदस्यों का दायित्व असीमित होता है इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है कि सदस्यों का दायित्व संपत्ति में उनके भाग की सीमा तक ही रहता है, जितना उसका हिस्सेदारी है उतने तक ही सीमित रहती है, किसी भी प्रकार के हानि को नहीं करता वो, लेकिन उसका जो ये है कि संपत्ति है उस तक के उसका एक अधिकार बना रहता है। चौथा जैसे व्यावसायिक उपक्रम की बात करते हैं तो व्यावसायिक ऋणों के भुगतान का दायित्व। जैसे व्यावसायिक ऋणों के भुगतान का दायित्व सदस्य की निजी संपत्ति पर न होकर कर्ता की निजी संपत्ति पर होता है। मतलब जितने भी परिवार के सदस्य हैं उस परिवार के सदस्य किसी भी प्रकार के ऋण के लिए वाही नहीं होगा, बल्कि जो कर्ता धर्ता है, जो मेन है, जिसके हाथ में लेन देन होता है, उसी की निजी संपत्ति का अधिकार होगा। बाकी अन्य सदस्यों की निजी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। अब मैंने बताया था कि हिंदू लॉ अधिनियम के तहत संयुक्त परिवार व्यवसाय ये बालक गर्भ के समय से ही वो वहाँ का सदस्य। इसी प्रकार से ये क्या है, जन्म लेते ही बालक पूर्वजों की संपत्ति में तथा संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय में भागीदार बन जाता है। छठवा अवयस्क की सदस्यता। इसमें किसी भी प्रकार से वयस्क होने की आवश्यकता नहीं, वो अवयस्क जन्म से ही सदस्यता प्राप्त कर लेता है। स्त्री की सदस्यता पर प्रतिबद्ध। जैसे कि इसमें बताया गया है हिंदू लॉ के अंतर्गत पारिवारिक व्यवसाय में जन्म से केवल पुरुष सदस्य ही संपत्ति में भागीदार बन सकते हैं, स्त्री सदस्य को कोई भाग नहीं मिलता था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत 1956 के तहत जितना अधिकार पुरुष का उतना ही स्त्री को भी प्रदान किया गया है, जिसमें स्त्री भी व्यवसाय की सदस्यता धारण करती है। पुराना हिसाब किताब। जैसे कि इसमें बताया गया कि संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय के अंतर्गत कर्ता के व्यवसाय का पुराना हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है। किसी को पुराना हिसाब मांगने का अधिकार इसमें नहीं है। प्रबंध व नियंत्रण। जैसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में प्रबंध एवं नियंत्रण मतलब पूरी तरह उसको देख रेख करना, उसको नियंत्रित करना, ये सारा दायित्व वयस्क सदस्यों को सौंपा जाता है, जो परिवार का मुखिया होता है और जो कर्ता धर्ता है तो उसे हर किसी भी प्रकार का अनुबंध वो कर सकता है, ऋण ले सकता है, अन्य फैसले का भी अधिकार उसके अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से क्योंकि वो कर्ता धर्ता वयस्क है और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, जो सोच समझ और सही मानसिक दशा से निर्णय लेने की उसके अंतर्गत योग्यता होती है, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर्ता धर्ता के अंतर्गत आते हैं। अब व्यवसाय की निरंतरता मृत्यु से प्रभावित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परिवार के कर्ता या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने से व्यवसाय निरंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात व्यवसाय चलते रहता है। एक सदस्य की मृत्यु हुई तो दूसरा सदस्य तो व्यवसाय चला सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बारीकी से देखा जाता है। अब पंजीयन की अनिवार्यता नहीं। देखो संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसाय को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पारिवारिक व्यवसाय होता है
तो एक सीमित व्यवसाय होता है, इसके कारण उसका पंजीयन करवाना वो कोई ज़रूरी नहीं है। और अंतिम है आपका पृथक निजी संपत्ति रखने का अधिकार। जैसे कर्ता तथा सहभागी सदस्य को अपनी पृथक व्यक्तिगत संपत्ति परिवार में रखने का अधिकार होता है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से उनके पास संपत्ति नहीं तो व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, इसलिए उनकी संपत्ति होना आवश्यक है, क्योंकि संयुक्त व्यवसाय के अंदर और उसमें सभी का अधिकार होना बहुत ज़रूरी। दो से अधिक व्यक्ति, 2 से या 3 से अधिक व्यक्ति संपत्ति में से अलग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता यहाँ पर समाप्त होती है। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और जिस दिन आपको पूछा जाए उस दिन अच्छे से इसके टेस्ट आप दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के गुण या लाभ। तो सबसे पहले देखते हैं उसका लाभ क्या है कि कानूनी औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार जो है व्यवसाय पारिवारिक व्यवसाय है, इसमें कानूनी औपचारिकता ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। ये केवल क्या है, जो कानूनी औपचारिकता को बस पूरा करने पर कोई बंधन नहीं रहता है। जब चाहे तब वो शुरू कर सकता है और जब चाहे तब वो अपना व्यवसाय बंद कर सकता है। दूसरा, व्यवसाय के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता। कर्ता को संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के चुनाव की पूरी स्वतंत्रता थी। वो अपना इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है, लेकिन याद रखना व्यवसाय जब चला रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए, कानूनी मान्यता होनी चाहिए। अवैध तरीके से व्यापार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है आपका निर्णय लेने की क्षमता। अगर निर्णय लेने की क्षमता के अंतर्गत देखते हैं कि किस प्रकार की निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संयुक्त हिंदू परिवार में जो कर्ता होता है उस या परिवार का जो मुखिया होता है वो किसी भी प्रकार से निर्णय ले सकता है। अन्य भागीदारी सम्मति लेने की उसे ज़रूरत नहीं होती है। वो स्वयं भी व्यवसाय को सही तरीके से चलाता है और सही तरीके से वो संभाल सकता है। चौथा, संचालन तथा प्रबंध का भार। संचालन तथा प्रबंध का भार, अगर उसके अंतर्गत देखें ना तो व्यवसाय का संचालन और प्रबंध का भार पूरा कर्ता के कंधों पर होता है। कर्ता ही पूरे व्यवसाय को संभालता है और इसके लिए वो अन्य भागीदारों से केवल परामर्श लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। परामर्श ले भी सकता है, लेकिन परामर्श लेने की उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और संयुक्त व्यवसाय के अंतर्गत क्या है? ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है, मतलब ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क। कर्ता का ग्राहकों से सीधा संपर्क रहता है, तब वह उनकी रुचि व मांग के अनुसार उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकता है। इसी के साथ साथ आपको आगे और बताती हूँ कर्मचारी से मैत्रीपूर्ण संबंध। कि कर्ता के अंतर्गत कार्य करने वाले जो अन्य कर्मचारी उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। वो आसानी से किसी भी कार्य को करवा सकते, क्योंकि कर्ता कर्मचारी की योग्यता व कमियों से व्यक्तिगत रूप से वो पूर्ण परिचित होता है, जानता है, सुधार भी कर सकता है। उसकी गलती को सुधार कर उसको निरंतर कार्य करवा सकता है। निरंतर सतत प्रयास करता रहेगा कर्मचारियों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाना। साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। व्यवसाय का संपूर्ण भार प्रत्यक्ष रूप से कर्ता के कंधों पर होता है। इसके कारण क्या है? साधनों का वो सही तरीके से उपयोग करता है, जिससे कम अपव्यय होते हुए, मतलब कम नुकसान होते हुए अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकता है। ऋण प्राप्त करने में सुविधा। जैसे जो कर्ता के दायित्व असीमित रहते हैं, इसके ऋण के भुगतान के लिए भी संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ साथ उनकी निजी संपत्ति भी उत्तरदायी होती है, इसलिए कर्ता ऋण भी प्राप्त कर सकता है। पैतृक ख्याति का भी लाभ होता है। जैसे उनके दादा परदादा, जैसे किसी संयुक्त परिवार के अंदर उनके दादा परिवार का अगर कोई व्यवसाय है तो वो पहले से प्रचलित है, प्रशंसनीय है, तो उस व्यवसाय का भी वो उपयोग कर सकता है, मतलब पैतृक ख्याति का भी उसको लाभ होता है। गोपनीयता बनी रहती है। जैसे व्यवसाय की अगर सफलता मानी जाए तो गोपनीयता एक कुंजी मानी जाती है, क्योंकि क्या आधुनिक प्रतिस्पर्धा को युग में तो यह देखा जाता है कि जितना ज़्यादा गोपनीयता रहेगी उतना व्यवसाय सुचारू रूप से चलता है। इसलिए इसमें सारी बातें केवल कर्ता को मालूम होती है, तो गोपनीयता बनी रहती। सतर्कता। जैसे संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता सदैव सतर्क बना रहता है, क्योंकि उसके कंधों पर सारा व्यवसाय चलता है। वो भली भांति जानता है कि उसको कितनी सावधानी बरतनी है, कहाँ नुकसान होता है, कहाँ फ़ायदा। ये सारी चीज़ें उसे बारीकी से देखकर व्यवसाय को चलाना पड़ता है, इसलिए हर समय वो सतर्कता के साथ ही कार्य करता है। इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार के गुण या लाभ यहाँ पर समाप्त होती है। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से करना है बेटा।